अब चौथा प्राणायाम जो हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन यानी नाड़ियों की शुद्धि करना। अब ये नाड़ियाँ होती क्या है? ब्लड वेसल्स नहीं, एक्चुअली हमारी दो तरीके की बॉडी होती है। अगर हम योगिक साइंस में देखें तो एक तो ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर और एक सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर, जिसे हम बोलते हैं हमारा ऑरा। तो अकॉर्डिंग टू योगिक साइंसेस हमारा स्थूल शरीर एग्जिस्ट करता है हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे ऑरा के अंदर, जैसे हम कई बार ऑरा भी बोलते हैं। हमारे ऑरा के अंदर हमारा ये क्रॉस बॉडी एग्जिस्ट करता है और हमारे सूक्ष्म शरीर में काफ़ी सारी एनर्जी, लाखों करोड़ों एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसे हम नाड़ियाँ बोलते हैं। उन नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं उसको क्लियर करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम इज़ वेरी 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 इफेक्टिव। अगर हम लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ, राइट टेक्निक के साथ अगर हम नाड़ी शोधन को प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों में बैलेंस आने लगता है हमारी बॉडी में। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ऋषि मुनियों के हिसाब से हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है: अर्थ, एयर, फायर, वाटर, स्पेस। इनमें भी जब इनबैलेंस हो जाता है तो ये भी बीमारियों का कारक बन सकते हैं, स्ट्रेस का कारक बन सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस का कारण बन सकते हैं। तो हमारी बॉडी में एलिमेंट्स में स्टेबिलिटी लाना, एलिमेंट्स में बैलेंस ये कि आने के लिए भी नाड़ी शोधन इज़ अ प्राणायाम दैट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल। इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी होता है कि हमने अभी तक जो 3 प्राणायाम डिस्कस किए थे वो वेरी एनर्जेटिक, फोकस लाना, दिमाग में क्लैरिटी लेके आना, डायनामिक, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक प्राणायाम टू गेट अ गश ऑफ एनर्जी, जो भी आप अलग अलग टाइम में कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। एक गश ऑफ एनर्जी आता है, एक शक्ति आती है अपनी सिचुएशंस को हेड ऑन फेस करने की। दिस प्राणायाम ब्रिंग्स क्लैरिटी, ब्रिंग्स एनर्जी, बट ऑल्सो ब्रिंग्स रिलैक्सेशन टू द बॉडी एंड माइंड। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बेनिफिट है कि ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रदान करते हुए, ऊर्जा प्रदान करते हुए, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक बनाते हुए भी विश्राम देता है। आप समझ रहे हैं, जो चीज़ हम हमेशा काउंटर इंट्यूटिव समझते हैं ना, काउंटर एक्टिव, की या तो आप आराम कर रहे हो या तो आप काम कर रहे हो, या तो आप रिलैक्स कर रहे हो या तो आप एंथुजियास्टिक हो रहे हो। एंथुजियाज्म में रिलैक्सेशन कैसे कर सकते हैं, राइट? बट दिस प्राणायाम इज स्पेशली नोन फॉर दैट, कि आपकी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करते हुए प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है, फोकस में लेके आता है। एट द सेम टाइम वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो आपको चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। कई बार क्या होता है ना, हमारी नाड़ी में जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ सम disease that is coming up, some negative thought process or stuck emotion or suppressed emotion and aggression, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। और इन नाड़ियों में हमारा लाइफ फोर्स, हमारा प्राण जो फ्लो करता है, उसके फ्लो में जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इट कॉजेज अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट, जो हमें अब डे टू डे लाइफ में इतना पता नहीं चलता है बिकॉज वी आर नॉट दैट अवेयर। अब हम इतना, क्योंकि इतना यौगिक जीवन अब हम नहीं जी पाते हैं बिकॉज काम और स्ट्रेस और एम्बिशन और करियर और घर परिवार हमें मैनेज करना होता है। आजकल का लाइफस्टाइल भी थोड़ा ऐसा हो गया है। लेकिन ये जो योगिक साइंस जो हमें बताकर गई है कि जब हमारी नाड़ी में ऐसे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से जब हमारी प्राण शक्ति का फ्री और बैलेंस्ड फ्लो जब ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इट कॉजेज अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड नेगेटिव इमोशंस। तो ये ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए नाड़ी शोधन इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्राणायाम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वी फील वेरी सेंटर्ड, वी एक्सपीरियंस बैलेंस्ड इमोशंस। बैलेंस्ड इमोशन एक्सपीरियंस करना मतलब ना तो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ना फिर छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। मतलब एक्सट्रीम इमोशंस जो है हम उसकी फ्रीक्वेंसी को, जो हमारी एक्सपीरियंस करने की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती जाती है, हम और ज़्यादा अपने में सेंटर्ड होते जाते हैं, हमारे अंदर स्थिरता आती है, समता आती है, पेशेंस आता है। तो ये वर्चुअस को ग्रो करने के लिए नाड़ी शोधन इज़ अ वेरी 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 बेनिफिशियल प्राणायाम। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन बैलेंसिंग लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, यानी जिंदगी में लॉजिक और क्रिएटिविटी, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी ट्रेड्स का जो बैलेंस हमें चाहिए होता है वो अचीव करने के लिए भी नाड़ी शोधन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम। अब इसे करते कैसे हैं? इसको हम कभी कभी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, यानी लेफ्ट राइट, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेनी, राइट से छोड़नी, राइट से लेनी, लेफ्ट से छोड़नी। ये भी काफ़ी कॉमन प्राणायाम है जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा और ठीक तरीके से सीखते हैं, इसकी टेक्निक को हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं।
इसकी टेक्निक को हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हमें इसे ठीक तरीके से सीखना है तो हमारा लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा में रहेगा, इसे चिन मुद्रा बोलते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा चिन मुद्रा में रहेगा, घुटने के ऊपर रेस्ट करेगा। राइट हैंड हमारा नासिका मुद्रा में होगा, इस मुद्रा को हम नासिका मुद्रा बोलते हैं। इससे हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर साथ में जुड़ी हुई होगी, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर साथ में जुड़ी हुई होगी और थंब अलग होगा। इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर हमारी बाहों के बीच में रेस्ट करेगी। रिंग फिंगर से हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को ओपन एंड क्लोज करेंगे, थंब से राइट नॉस्ट्रल को ओपन एंड क्लोज करेंगे। तो ये कुछ लेफ्ट एंड राइट ऑल्टरनेटिवली हम अपनी नॉस्ट्रल्स को ओपन एंड क्लोज करते रहेंगे। ठीक है, ओपन एंड क्लोज करने का सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हैं तब हम राइट वाले को बंद रखेंगे, जब हम राइट नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हैं तो लेफ्ट वाले को बंद रखेंगे, जब लेफ्ट से सांस छोड़ रहे हैं तो राइट वाले को बंद रखेंगे, लेफ्ट को खुला रखेंगे, जब राइट वाली से सांस छोड़ रहे हैं तो लेफ्ट को बंद रखेंगे, राइट को खुला रखेंगे। हम लेफ्ट से सांस अंदर लेकर शुरू करेंगे, 1 सेकंड के लिए होल्ड, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर 1 सेकंड के लिए होल्ड, फिर राइट से ही अंदर सांस भरेंगे, 1 सेकंड के लिए होल्ड, फिर लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे, 1 सेकंड के लिए होल्ड। ऑलराइट, तो चलिए अब हम प्रैक्टिस इसकी शुरू करते हैं। कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं, या फिर अगर आप सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अ चेयर और कंफर्टेबल चेयर इज ऑल्सो गुड। आप चाहे तो कमर के पीछे कोई बैक रेस्ट भी रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड आपका चिन मुद्रा में रहेगा, घुटने के ऊपर विश्राम करेगा। राइट हैंड नासिका मुद्रा में, पहली और दूसरी उंगली साथ में बाहों के बीच में रेस्ट करेंगी। नाउ एक दोनों नॉस्ट्रल्स खुली रखते हुए साधारण सांस अंदर और बाहर, अब दोनों नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट को ऊपर खोलेंगे, ब्रीथ इन थ्रू द लेफ्ट, forward, breathe out through the right, forward, breathe through the right, forward, breathe out through the left, forward, relax। ये एक राउंड होता है नाड़ी शोधन का। लेफ्ट होल्ड, राइट होल्ड, राइट होल्ड, लेफ्ट होल्ड, ये एक राउंड कंसिडर होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। अब हम 5 राउंड कंटिन्यूसली आंखें बंद रख के प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, चलिए साथ में शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा में, घुटने के ऊपर, राइट हैंड नासिका मुद्रा में, दोनों ही बाहों के बीच में विश्राम करेंगी और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर लेनी शुरू करें। Forward, breathe out to the right, forward, breathe in right, forward, breathe out left, forward, breathe in left, forward, breathe out right, forward, breathe in right, forward, breathe out left, left, breathe in left, and right. Forward, breathe out right, forward, breathe in right, forward, breathe out left, forward, breathe in left, forward, breathe out right, stop,
Hold. Breathe in right. Hold. Breathe out left. Hold. Hold. Breathe out right. Hold. Breathe in right. Hold. Breathe up there. Forward. And relax. दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें, हथेलियां आसमान की ओर और विश्राम करिए। सादा गहरी सांस अंदर और बाहर। जब भी पूर्णता का एहसास हो, whenever you feel completed, slowly and gently में ऊपर हरारिस पूर्णता के एहसास के साथ धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? मुझे तो ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो सिर्फ 5 राउंड किए हैं एंड आई एम फीलिंग अमेजिंग। आप लोग इसको डेली प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है दिमाग को शांत करने के लिए, बॉडी में बैलेंस लाने के लिए और रिलैक्सेशन वाइल एंथुजियाज्म। अगर आपको एक्सपीरियंस करता है एक साथ, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम इज़ द वे टू गो। मुझे आशा है आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी, जहाँ पर हमने डिस्कस किया अलग अलग टाइप के ब्रेथ वर्क क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे कर सकते हैं, किस टाइम कर सकते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों का क्या फीडबैक है इसके बारे में और ये ब्रेथ वर्क रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आया। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, और हम मिलते हैं अगली वीडियो सीरीज पर। बाय।